हाय बच्चों, ये क्लास 9 की एनसीईआरटी की पुस्तक है इतिहास विषय की। इसमें देखिए ये जो है क्रांति और रोजाना की जिंदगी, इस बिंदु को जब पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। सन 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने क्या क्या बदलाव किए। नंबर 22 से प्रश्न है। तो क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। फिर है बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या था, तो सेंसरशिप की समाप्ति सबसे महत्वपूर्ण कानून था। प्राचीन राजतंत्र में सेंसरशिप का क्या अर्थ था। प्राचीन राजतंत्र में किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक आदि को राजा के सेंसर अधिकारियों के पास किए जाने के बाद प्रकाशित या मंचित किया जाता था। तो यही था सेंसरशिप, कि किसी भी प्रकार की वहाँ की जो लिखित सामग्रियाँ जो लोग लिखते थे, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, किताब, अखबार, नाटक आदि को राजा के जो सेंसर अधिकारियाँ होते थे वो अगर इसको अप्रूव नहीं करते थे तो वह प्रकाशित नहीं हो सकती थी, लोगों के बीच में वह पब्लिश नहीं हो सकती थी, और ना उसको मंच के रूप में नाटक या किसी थिएटर में दिखाया जा सकता था। तो ये जो है बास्तिल के विध्वंस के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। सन 1789 की क्रांति में सेंसरशिप को खत्म करने के बाद फ्रांस में क्या बदलाव हुआ। तो नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया। देखिए, जब ये सेंसरशिप का अधिकार खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली कि नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र ने, तो जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को मिल जाएगी, उससे भाषण और अभिव्यक्ति को नैसर्गिक कि वह आदमी का जो है मूल रूप से ये उसको स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या था। प्रिंट माध्यम का प्रयोग करके किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रेस का स्वतंत्रता का मतलब यही है कि अगर कोई भी विरोधी विचार के भी लोग हैं तो उसके खिलाफ जो है प्रिंट माध्यम का प्रयोग करके, चाहे पुस्तक लिख के, आप अगर किसी के विचारों से असहमत हैं तो आप पुस्तक लिख के या किसी भी और भी माध्यम से आप विरोध व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेस की स्वतंत्रता से है। राजनीतिक एवं दार्शनिकों के स्वतंत्रता एवं न्याय के बारे में विद्वतापूर्ण लेखन को समझने के लिए नाटक, संगीत व उत्सवी जुलूसों का सहारा क्यों लिया जाता था। तो इसका आंसर होगा कि 1789 के समय में फ्रांस में शिक्षितों की संख्या काफ़ी कम थी, जिसके कारण नाटक, संगीत द्वारा विद्वानों के विचारों का प्रसार काफ़ी लोकप्रिय था। तो उसमें शिक्षा बहुत कम लोगों के पास थी, इसलिए नाटक का, संगीत का और जो है विभिन्न विद्वानों के विचारों के द्वारा इनको व्यक्त करके लोगों के बीच में प्रचारित किया जाता था। कसरती दाब मशीन का प्रयोग क्यों होता था। मोटापा घटाने के लिए इस मशीन का प्रयोग होता था। ये देखिए, इस प्रकार से मशीन है, इसमें से दाब के इनका मोटा पेट होता था, उसको घटाने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता था। देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जाता था।